ये चीज़ें कंफ्यूजन तो इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ रट्टा लगाना होता है और याद करना होता है। मैक्सिलरी आर्टरी, उसके बाद मैक्सिलरी आर्टरी लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, जो कि सप्लाई करती है डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेस, जिसमें हमारे पास आ जाता है मैंडिबल, टेरेगाइड मसल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा और सेगमेंट्स ऑफ द टेरेगोपेलेटाइन फोसा। ये आर्टरी अराइज होती है पोस्टीरियरली टू द कॉन्डाइलर ऑफ द मैंडिबल, मैंडिबल के कॉन्डाइल पे ये अराइज हो जाती है और पेरोटिड ग्लैंड के साथ गुजरते हुए आगे जाके ये रामस ऑफ द मैंडिबल और स्पेनो मैंडिबुलर लिगामेंट के बीच में से जो कि पोर्शन होता है इंफ्राटेम्पोलर पोसा, इंफ्राटेम्पोलर पोर्सा के लेवल पे, ये इन दोनों के लिगामेंट्स के बीच में से निकल के 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसमें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट ब्रांच मैंडिबुलर, उसके बाद सेकंड पार्ट सेकंड ब्रांच यानी टेरेगाइड और उसके बाद आ जाता है टेरेगोपैलेटाइन। मैंडिबुलर ब्रांच जो कि एक बोनी पार्ट भी कहलाया जाता है, यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है ये नेक ऑफ द मैंडिबल्स के साथ जाते हुए नीचे इंफीरियर अल्वियोलर आर्टरी बन जाती है और इंफीरियर अल्वियोलर आर्टरी आगे जाके इंफीरियर अल्वियोलर नर्व के साथ नीचे जाते हुए 2 ब्रांचेस बनाती है, जो कि होती है लिंगुअल ब्रांच और माइलोहाइड ब्रांच। लिंगुअल ब्रांच हमारे पास सप्लाई करती है लिंगुअल म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, और जो ये माइलोहाइड ब्रांच है वो सप्लाई करती है माइलोहाइड मसल्स को। फिर इंफीरियर अल्वियोलर आर्टरी आगे जाके मैंडिबल फोरामेन में एंटर हो जाती है, मैंडिबल के सुराख में घुस जाती है और आगे जाके मैंडिबुलर कैनाल में सप्लाई कर जाती है मैंडिबल को, लोअर मोलर्स को और प्रीमोलर्स को। प्रीमोलर के लेवल पे ब्रांचेस बन जाती है इंसिसिव आर्टरी यानी इंसिसिव ब्रांच और मेंटल ब्रांच। इंसिसिव ब्रांच सप्लाई करती है इंसाइजर्स और कैनाइन्स को, जबकि मेंटल ब्रांच सप्लाई करती है चिन को। इस कहानी को समझने के लिए आपको ये कहानी बार बार सुननी पड़ेगी और एक स्केच अपने लिए बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये आपके दिमाग में बैठे। टेरेगाइड पार्ट यानी ये हमारे पास मस्कुलर पार्ट और सेकंड पार्ट भी कहलाता है, ये चली जाती है सीधा टेम्पोरालिस और लेटरल टेरेगाइड मसल्स, जहाँ पे ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ब्रांचेस मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन की ब्रांचेस पे मेसिटर मसल्स चला जाता है, मेसिटर मेसेट्रिक आर्टरी चली जाती है मसल मेसिटर मसल में, डीप टेम्पोरालिस आर्टरी चली जाती है टेम्पोरालिस मसल में, और टेरेगाइड ब्रांचेस जो इसकी होती है वो मीडियल और लेटरल टेरेगाइड मसल्स में चली जाती है। और दूसरा एक ब्रांच जो इसका हमारे पास होता है बकल आर्टरी, जो सप्लाई करती है बॉक्सिनेटर मसल को और बकल म्यूकोजा और स्किन को। उसके बाद थर्ड पार्ट जो हमारे पास होता है वो है टेरेगोपेलेटाइन पार्ट, जो के पास कर रहा होता है। ये पास का मतलब ये है कि सामने से जा रहा होता है इंफीरियर टेम्पोरल फोसा, और जहाँ पे टेरेगाइड उसमें टेरेगोपेलेटाइन फोसा में चला जाता है, किसके थ्रू, टेरेगो मैक्सिलरी फोसा के थ्रू, जहाँ पे ये हमारे पास ब्रांचेस देता है 3। डिसेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी और इंफ्रा इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। इसके बाद जो डिसेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी है वो स्प्लिट हो जाती है 2 उसमें डिवाइड में, ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी और लेसर पेलेटाइन आर्टरी में। ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी सप्लाई दे जाती है हार्ड पैलेट को, जबकि लेसर पेलेटाइन आर्टरी सप्लाई देती है सॉफ्ट पैलेट और किस चीज को, पेलेटाइन टॉन्सिल्स को। उसके बाद पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर आर्टरी जो होती है वो सप्लाई दे जाती है प्रीमोलर्स और मोलर्स को, और मैक्सिलरी साइनस और एसोसिएटेड जिंजाइवा जो उसके साथ आर्कियर का जिंजाइवा होता है उसको सप्लाई
दे जाती है, जबकि इंफ्राटेम्पोरल आर्टरी जो होती है वो ब्रांचेस बना देती है मिडल सुपीरियर अल्वियोलर आर्टरी में। उसका ब्रांच एक चला जाता है जो सप्लाई देता है अपर मोलर टीथ को, और एंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर आर्टरी का ब्रांच होता है जो सप्लाई दे जाता है मैक्सिलरी साइनस, अपर कैनाइन और इंसाइजर्स को। आप इस वीडियो को बार बार देखें, याद करें और एंजॉय करते रहे हमारी आने वाली वीडियोस में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को।